अगर आपका ड्रीम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में टॉप करना है, 80%, 90%, 95% लाना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, पास होने का तरीका आपको नहीं मालूम कि कैसे पास हुआ जाए बचे हुए समय में, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, इन सब चीज़ों का अगर डर है आपको, तो आज की इस वीडियो को आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मैं गारंटी लूँगा कि आप बचे हुए समय में क्या कर सकते हैं, आप इन बचे हुए समय में टॉप कर सकते हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका। इसमें आप टॉप करेंगे, गारंटी है मेरी। जितना भी टाइम बचा हुआ है, 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, अब से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता, जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम पीरियड में आप कैसे टॉप करेंगे, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूं, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उन सारी चीज़ों को आपको समझना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने ऊपर, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर बन सके। तो आइए देखते हैं आपको करना क्या होगा, कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर। 25 डेज स्टडी प्लान बताऊंगा। 75 दिन आपके पास टोटल बचे हुए हैं। अगर 4-5 दिन निकाल दें रेस्ट के, संडे के, आराम के, तो उन सारी चीज़ों को निकालने के बाद टोटल आपके पास 75 डेज बचे हुए हैं। 75 डेज 75 दिन में स्टडी प्लान क्या है बताऊंगा, जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और टॉपर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के बन जाएंगे। लेकिन कब बनेंगे, जब आप 75 डेज का जो स्टडी प्लान है उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको फॉलो ज़रूर करना होगा। तो ये 75 दिन का जो पढ़ने का प्लान है उसको आप अगर समझ लेंगे, उस वे में पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा, देन मैं गारंटी लेता हूँ टॉपर बनाने की आपको। लेकिन हाँ, पढ़ना होगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, पढ़ना होगा। बिना कुछ किए टॉपर नहीं बन सकते आप। जो कुछ भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप टॉपर नहीं बन सकते। मेहनत करनी होगी। इन बचे हुए 75 डेज में खुद को झोंकना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। यदि आप तैयार हैं, देन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं क्या स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं मैं क्या बताऊँगा इस वीडियो में। इस वीडियो में बताऊँगा कि इन बचे हुए 75 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। जो आपके पास 75 डेज बचे हुए हैं, इन 75 डेज को कैसे यूटिलाइज करके आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीके होने चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, है ना। टॉपर की तरह कैसे पढ़ें, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो आज की इस वीडियो में होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या पढ़ना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कोई भी तरीका नहीं मालूम है, भटके हुए हैं, तो आप क्या करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, है ना। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, भाई टॉपर की हैंड राइटिंग बनती है ताकि जिससे वो अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखता है और अच्छे नंबर स्कोर करता है ना। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और 75 डेज प्लान भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है आपकी एग्ज़ाम की, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे आपको पढ़ना लिखना है। तो देखो 70 डेज का जो स्टडी प्लान है उसमें पहला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 75 दिन का एक स्टडी प्लान बनाना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करना। बहुत हो गया घूमना टहलना, बहुत कर लिया आपने मनमानी। यदि आप चाहते हैं स्कोर करना, अच्छे नंबर टॉप करना चाहते हैं, पास भी होना चाहते हैं, बचे हुए समय को यूटिलाइज करके, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो हैं आप, फिर भी यदि पास होना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 75 दिन हैं। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना और तुरंत बनाइए 75 डेज का स्टडी प्लान, और कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने ही होंगे। यदि आप चाहते हैं कुछ करना, टॉप करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 75 डेज का प्लान बनाना ही चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, देन मैं गारंटी लेता हूँ आप अच्छे नंबरों को स्कोर करेंगे, टॉपर भी बनेंगे। तो कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही होगा। बहुत कर लिया आलसपन, बहुत लेजीनेस हो गया, बहुत सो लिया तुमने, बहुत रील स्क्रॉल कर ली, अब तो पढ़ना ही होगा तुमको। तो करना क्या है, 6 से 8 घंटे का टाइम टेबल बनाना है 75 डेज का। ये नहीं है कि अब 2 दिन का टाइम टेबल बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
हैं, फिर बिगाड़ रहे हैं, 2 दिन का फिर बना रहे हैं, ऐसे करते करते पूरा टाइम बर्बाद जाएगा और आएगा क्या हाथ में, कुछ नहीं, आउटपुट कुछ भी निकल के नहीं आएगा। सो ऐसा ना करें, रोज़ाना पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है 1 दिन गैप कर रहे हैं, 2 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन गैप कर रहे हैं, 1 दिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करेंगे दिन कुछ होने वाला नहीं है। 1 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन के बाद वो भी भूल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, सभी सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको टॉपर बनना है। देन ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरा जो टिप्स है, मैं 5 टिप्स की बात कर रहा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला था जिनको आपको फॉलो करना था। तो पहला टिप्स हो गया। दूसरा टिप्स है शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। किसके, महत्वपूर्ण टॉपिक के, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे जिनको आपको पढ़ना हो। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज हैं, उनके नोट्स बना लो और उनको प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको पढ़ोगे। देन अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी। देन आप उसको देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ऐसे ही एग्जाम में आपके आएंगे। ये सारे टॉपिक इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स क्या है, आपको क्या करना होगा, आपको हैंड राइटिंग सुधारना होगा। आप हैंड राइटिंग कैसे सुधारेंगे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, केवल लिखने का अभ्यास करना है। कह रहे हैं आप लिखने का अभ्यास करें, मैं तो रोज लिखता हूँ, ऐसा नहीं। लिखने का अभ्यास ये है 3 घंटा 15 मिनट आपको बैठ के केवल लिखना ही होगा एग्जाम में। उस समय आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस को अभी से शुरुआत कर देना है लिखने की। आप क्या लिखेंगे, जो आप याद कर रहे हैं उसी को लिख कर याद करें, है ना। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिख के पढ़ेंगे, वो क्या होगा, टॉपिक भी याद हो जाएगा, आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये हो गया तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स क्या है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करें भाई। यदि आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो आप जान पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना है ना। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करके बैठे, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, वैसे ही आपका मॉडल पेपर होता है। उसका सॉल्यूशन यदि आप करेंगे देन आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करें, सभी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करें और पिछले वर्ष के पेपर का भी सॉल्यूशन करें, है ना। पिछले वर्ष के पेपर का यदि आप सॉल्यूशन करते हैं देन आपको पता चलेगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में जो क्या कहते हैं क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये हो गया चौथा टिप्स कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करना है ना, और सभी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है और पिछले वर्ष के पेपर को भी सॉल्व करने हैं। तो ये हो गए 4 क्या टिप्स। 5वां टिप्स मैं आपको बताता हूँ। 5वां आपका जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, जितना पढ़ो उसको दोबारा पढ़ना ही है ना। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे देन आपके पढ़ने का कोई मतलब अर्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद भूल जाएंगे अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, जिससे वो टॉपिक याद रहेगा। टॉपिक को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना ही होगा। देन अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लगातार पढ़ना जरूरी है। दूसरा चीज़ है रिवीजन, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको दोहरा भी रहे हैं, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में, आपके टॉपर बनने की जर्नी में। तो ये टोटल 5 टिप्स थे जिनको आपको फॉलो करना था। यदि आप इसको फॉलो करते हैं देन मैं गारंटी लेता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में, आप 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। 100% मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन कब, जब आप क्या करेंगे, इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने बताया। पहला टिप्स क्या है, 75 डेज का स्टडी प्लान बनाओ और क्या करो उसके हिसाब से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 डेज का स्टडी प्लान बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 60 नोट्स बनाओ। महत्वपूर्ण टॉपिक होने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ों पर फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और उसको पढ़ो। तीसरा क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, हैंड राइटिंग को सुधारना चाहिए, है ना। ये तीसरा क्या हो गया, टिप्स हो गया। चौथा क्या था, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करें और सभी विषय की मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है। 5वां क्या था, रिवीजन था आपका, है ना। रिवीजन करेंगे, यदि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो ये टोटल कितने थे, 5 टिप्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं, जिनका इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर और इस वे में तैयारी करते हैं जो बचे हुए 75 डेज हैं, देन मैं गारंटी लेता हूँ कि आप टॉप करेंगे, है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हर एक सब्जेक्ट वाइज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग
लॉन्ग शार्ट और MCQ सारे क्वेश्चन जिस वे में आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। यदि आप कमेंट में बोलेंगे तब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। साथ में ये बताएंगे कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।